सभी को जय मसीह की। खुदावंद में यीशु मसीह में हम आपका स्वागत करते हैं एक बार फिर से इस नए पॉडकास्ट में। और जैसे कि आपने पिछले कई पॉडकास्ट में हमारे साथ देखा कि हम पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं, तो खुदा ने एक बार फिर से ये मौका दिया कि हम ऐसे एक टॉपिक के साथ आने वाले होने पाए। और अपने जितने भी अजीज परिवार हैं और जितने भी मसीह कम्युनिटी है उनके लिए बहुत सारे क्वेश्चन हमारे मन में होते हैं, तो उसको लेकर के सोल्यूशन करने के लिए हम लोग इस सेशन को रख रहे हैं। और आप कह सकते हैं कि आपको इस सेशन से आशीष मिलेगी। बहुत सारे मन में आपके जो प्रश्न भी होंगे उससे भी वचन के द्वारा आपको सहूलियत मिलेगी। और प्रभु आपकी इसमें भी क्या करेगा, अगुवाई करेगा। तो मैं स्वागत करना चाहूंगा एक बार फिर से पास्टर शांतन मुखर्जी जी का, जो पिछले कई बार हमारे साथ रह चुके हैं। और मुझे विश्वास है कि खुदा के खादिम के द्वारा आज बोले गए जो वर्ड्स होंगे उससे आपके मन में काफी क्लैरिटी मिलेगी। स्वागत है पास्टर जी आपका एक बार फिर से इस पॉडकास्ट में। थैंक यू। और जिस पर्पस से ये पॉडकास्ट हम लोग कर रहे हैं, मैं उस पर्पस को क्लियर कर दूं। जब आप लोग ऑलरेडी इंट्रोडक्शन सुन रहे थे तो आपने टॉपिक देखा होगा, करवाहट। ये शब्द को लेके हम लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं नहीं। करवाहट का मतलब हम लोग को लगता है कि कोई दवाई हो सकती है या कोई जड़ी बूटी हो सकता है जो हम अपने मुंह में लेते हैं और उसमें कड़वा टेस्ट मिलता है। लेकिन हमारे मनों में भी करवाहट होता है। किस कारण से हमारे मनों में करवाहट होती है? और जो मेन सवाल का उत्तर हम लोग ढूंढ रहे हैं, क्या उस करवाहट के कारण हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है, क्या वो पवित्र आत्मा शोकित हो सकता है? इस चीज को आज हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आपको पता चल गया है कि आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो पास्टर जी मैं पहला और सिंपल सबसे इनिशियल स्टेज का जो प्रश्न होता है कि तो जैसे कि बाइबल बोलती है कि हमारा जो शरीर है वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा का घर है, तो इसके क्या मायने हैं एक मसीह जीवन के लिए। ओके। सो परमेश्वर का वचन साफ कहता है, और पहला कोरिन्थियों में 2 जगह पे पौलुस इस बात को कह रहा है कि हमारा जो शरीर है वो परमेश्वर के आत्मा का मंदिर है। हम लोग जानते हैं एक चीज हम लोगों को समझने की आवश्यकता है कि मंदिर जो शब्द है वचन में 2 तरीके से बताया गया है। एक है उसका शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ मतलब कि एक बिल्डिंग जो पुराने नियम में हम देखते हैं, जिसका निर्माण सुलेमान के समय हुआ था, जरुब्बाबिल के अंडर हुआ था, हम लोग जानते हैं उसके बारे में। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, हम लोग नए नियम में जब आते हैं तब फिगरेटिव हम लोग मंदिर देखते हैं। आत्मिक रूप से जो मंदिर है वो हम लोगों को बताया गया है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जो पुराने नियम के समय में किसी इंसान के अंदर आता था, अधिष्ठित होता था, कोई कार्य करता था, और फिर परमेश्वर का आत्मा जाता था, दोबारा किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए आता था। नए नियम में ऐसा नहीं है। अगर आप परमेश्वर के आत्मा को प्राप्त किए हो तो द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड डुएल्स इनसाइड ऑफ यू। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर वास करता है। ये नया नियम हमें साफ रीति से सिखाता है। इसका मतलब हम लोग परमेश्वर के आत्मा के मंदिर हुए। तो जैसे कि कहा जाता है कि हमारा जो शरीर है वो आत्मा प्रभु की आत्मा का मंदिर है, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो आत्मा का मंदिर है इसमें अगर कड़वाहट आ जाए तो क्या ये विनाश की तरफ जा सकता है, या फिर इसके क्या मतलब हमारे आत्मिक जीवन में क्या असर पड़ सकता है कड़वाहट। ओके। क्योंकि हमारे ये टॉपिक है, तो जनरली बहुत बार होता है कि हमें समझ नहीं आता, कुछ बातें में बुरी लग जाती हैं या फिर कुछ ऐसी चीजें लगती हैं कि जो हमारे मन में क्या घर कर जाती है। तो बाइबल के हिसाब से क्या सही है ये। ओके। तो अगर हम लोग सबसे पहले इफिसियों का 4 अध्याय को अगर हम लोग देखेंगे, उसके 30 और 31 आयत में साफ रीति से इसके बारे में लिखा है। पौलुस कहता है कि परमेश्वर के आत्मा को शोकित मत करो। हमारे अंदर जो परमेश्वर का आत्मा है उसको शोकित करने के लिए मना किया गया है। पवित्र आत्मा कब शोकित होता है? जब हम लोग कुछ गलत कार्य को करने जाएंगे तो फिर हमारे अंदर एक आवाज आता है कि इस चीज को मत करो, ये सही नहीं है। वो पवित्र आत्मा का शब्द है, जो पवित्र आत्मा हमें सुधारने का और मसीही जीवन में सही रीति से चलने के लिए सहायता करता है। जब हम उसको नहीं सुनते हैं तो वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर शोकित होता है। उसकी 31वां आयत में, जस्ट उसके बाद वाला आयत में हम लोग देखते हैं
कि कुछ बातों को दिया गया है। इंग्लिश में कहा गया है बिटरनेस, रैथ, एंगर, क्लैमर, इविल स्पीकिंग। ये 5 चीज, ठीक है, उसमें से सबसे पहली चीज बिटरनेस क्या कर सकता है, परमेश्वर के आत्मा जो हमारे अंदर है उसको शोकित कर सकता है। मैं इसके साथ ही एक्सप्लेन कर दूं कि करवाहट शब्द का मतलब क्या है। करवाहट शब्द का मतलब बहुत साफ रीति से ये होता है कि हमारे अंदर अगर हम किसी बात को दबा के रखें, खासकर किसी तीसरे इंसान को लेके अगर हमारे मन में कोई गलत सोच है, या फिर हम उसको कोई चीज को लेकर हमें बुरा लगा है और हम उसको क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हमारे अंदर कोई अपराध बोध है, हमने गलत किया है, उस इमोशन को जब हम दबा के रखते हैं हमारे अंदर, तो वो क्या होता है, करवाहट का रूप लेता है। जब हम किसी के प्रति गुस्सा पाल के अपने हृदय में रखेंगे, तो फिर हम उस व्यक्ति से जब मिलने जाएंगे तो हम उससे अच्छे से बर्ताव नहीं करेंगे। उसी को हम लोग कहते हैं करवाहट, कि हम सही रीति से मेल मिलाव नहीं कर पा रहा है। तो करवाहट किस चीज को रोकता है, फेलोशिप को, मेल मिलाव करने को करवाहट रोकता है। और कलीसिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये शब्द कोइनोनिया या फिर फेलोशिप, क्योंकि कलीसिया इसी के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर होती है। तो अगर लोकल चर्च में फेलोशिप को ही करवाहट रोक देता है, तो सोच के देखिए, अगर हर इंसान के अंदर किसी न किसी इंसान को लेके अगर मन में कोई अब कोई भी गुस्सा हो सकता है, क्षमा ना कर पाना हो सकता है, जो करवाहट का रूप लिया है, तब तो वो पूरा का पूरा मंडली को ही खराब कर सकता है। यह है बाहर जो प्रभाव डालता है, हमारे अंदर क्या करता है, हमारे अंदर करवाहट होगा तो परमेश्वर का कार्य नहीं हो पाएगा। पवित्र आत्मा हमें बोलता है कि इस व्यक्ति को क्षमा करो, हम नहीं कर पाते हैं। हम इंतजार करते हैं कि वो व्यक्ति खुद आके हमसे क्षमा मांगेगा, लेकिन हम जाके उससे बात करके मेल मिलाव करने का कोशिश नहीं करते हैं, हम वचन को नहीं मानते हैं। और इस स्थिति को बोला गया है द स्टेज ऑफ बिटरनेस, करवाहट की स्थिति, क्योंकि हम इस व्यक्ति को लेके गलत चीज अपने मन में रखे हैं, और वो पवित्र आत्मा को शोकित करता है, क्योंकि करवाहट एक पाप है। ओके, सो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं हमारी लाइफ में कि जब हमें लगता है कि वो इंसान हमसे गुस्सा है और हम पब्लिकली सोसाइटी में तो उसको माफ कर देते हैं, बट हमारे मन में कहीं ना कहीं उसका दर्द रह जाता है, या फिर पूरी तरह से हम उसको क्षमा नहीं कर पाते। तो जाहिर सी बात है, आपने सीख लिया होगा कि जब आप क्षमा करने की बात करें तो पूरी तरह से करें। मन में कोई किसी तरह का गुमान मत रखें, नहीं तो पवित्र आत्मा जो है वो क्या हो जाएगी, शोकित हो जाएगी। सो एक मेरा और एक क्वेश्चन है पास्टर जी कि क्या हम इस कड़वाहट से जो हमारे मसीह जीवन को खराब करता है, क्या हम इससे छुटकारा पा सकते हैं? क्या ये वचन के द्वारा पॉसिबल है? क्या डायरेक्शन हमारे लिए है? अगर हम लोग वचन को देखें तो फिर डायरेक्टली ऑलरेडी अगर मेरा जो डिस्क्रिप्शन अभी मैंने जो दिया उसको अगर कोई इंसान सुनेगा तो फिर उसी में उत्तर आ जाएगा। एक ही शब्द है करवाहट को जो हटा सकता है, वो है क्षमा और मेल मिलाप, ठीक है। लेकिन वचन क्या कहता है, इफिसियो 4 का 30 और 31 मैंने बोला, इफिसियो 4 के 32 में, अगेन मैं अंग्रेजी में पढ़ रहा हूँ, हिंदी में हमारे जो व्यूअर्स है उसको घर में पढ़ सकते हैं। इफिसियो 4 का 32, and be kind to one another, tender hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you। जिस प्रकार मसीह यीशु ने हमें क्षमा किया है, वैसा क्षमा का भावना हमारे अंदर दूसरों के लिए होना है। मसीह यीशु ने हमें क्षमा किया क्योंकि हम उनके विरोध में गलत काम किए, ठीक है। हम लोग जानते भी नहीं थे कि हम कितने बड़े पापी है, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राणों को दिया है। तो वैसा ही हमारे अंदर त्याग और बलिदान होना है, और उससे भी ज्यादा एक और व्यक्ति को क्षमा करने का भावना हमारे अंदर होना है। सोच के देखिए, किसी इंसान का बात अगर आपको बुरा ही ना लगे या बुरा लगे तो भी आप उसको अपने हृदय में जगह ही ना दे, तो फिर करवाहट की कोई जगह नहीं होगी। अगर हर बात को हम लोग, सामने वाला अगर कोई चीज गलत कहे एंड आपको बुरा लगे, आप उसको डायरेक्टली बोल दीजिए प्यार से कि भाई ये जो चीज आपने बोली ये शायद वचन अनुसार चीज नहीं थी, और ऐसा आज मुझे बोल दिए, ठीक है, बट किसी व्यक्ति को बोलेंगे तो फिर शायद ये अच्छा नहीं होगा, वो व्यक्ति आपसे बुरा बर्ताव रख सकता है।
तो जब हम उस व्यक्ति को अच्छे से समझाएंगे तो अगली बार से वो क्या करेगा, वो इस चीज को नहीं बोलेगा। ठीक है, एट द सेम टाइम हम लोगों को क्या करना है, एक दूसरे के साथ जब हम अप्रोच रखते हैं तो फिर एक शब्द दिया है टेंडर हार्टेड। टेंडर हार्टेड का मतलब है कोमल हृदय के साथ। हृदय को अगर हम कठोर करेंगे तो उसमें करवाहट स्टोर होना बहुत आसानी हो जाता है, लेकिन हृदय को अगर हम लोग कोमल रखेंगे, दूसरों के भावनाओं को समझेंगे, दूसरे के परिस्थिति को समझेंगे, अपने से आगे दूसरे के परिस्थिति को रखेंगे, तो फिर हमें दूसरों के ऊपर क्रोध आना, दूसरों को लेके बुरा एक सोच हमारे मन में रहना, ये चीज चली जाएगी। तो ये है करवाहट हटाने का परमेश्वर के वचन के अनुसार समाधान। सो हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन में कड़वाहट को खत्म किया जा सकता है अगर हम अपने हृदय को क्या करें, एकदम नर्म और दीन करें, जिस प्रकार यीशु मसीह ने किया। यीशु मसीह ने अपने जीवन में किसी के प्रति भी, मतलब जिन्होंने उन्हें क्रूस पे चढ़ाया, उनके प्रति भी कोई मन में कड़वाहट नहीं थी। तो पास्टर जी, मैं आखिरी क्वेश्चन करूंगा कि क्या हम इससे निकल पा सकते हैं? क्या सॉल्यूशन आप देंगे कि चलिए, ये तो आपने दे दिया कि हाँ हमारे पास मतलब कोमल हृदय आप रखिए, और कोई डायरेक्शन अगर आप देना चाहें हमारे श्रोता को, क्योंकि जाहिर सी बात है इस पॉडकास्ट को पब्लिक होने के बाद कई क्वेश्चन हमारे पास आएंगे कि हम इसके अलावा भी क्या कर सकते हैं। मान लीजिए हमारा कोमल हृदय हमने माफ कर दिया, पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटी सी चीज रह जाती, तो क्या उससे भी हमारी आत्मा यानी पवित्र आत्मा जो है वो शोकित हो सकती? तो और कोई एक अल्टरनेट रास्ता भी बताइए, या फिर एक अल्टरनेट डायरेक्शन दीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आप वचन से गाइड कर पाए तो और बेटर रहेगा। मैं एक्चुअली वचन ऑलरेडी बोल दिया हूँ, एंड उस वचन के ऊपर बेस करके ही मैं अपना एक उदाहरण आपको दूंगा। दिस वुड बी माय कंक्लूडिंग रिमार्क्स इस विषय के ऊपर। ओके, आखिरी मेरे रिमार्क्स है। जितने भी लोग हैं उन सब ने एडोल्फ हिटलर का नाम सुना होगा। एडोल्फ हिटलर एक ऐसा व्यक्ति था जो कहता था कि उनका जो जाति है, जो कि आर्य जाति कहते थे, कि वो सर्वश्रेष्ठ है, सारे जातियों में सबसे शुद्ध और पवित्र है, और इसीलिए सारे जातियों के ऊपर उनका वर्चस्व होना लाजमी है। इस सोच के साथ बहुत सारे जातियों का उस समूल नाश, जिनोसाइड करने का कोशिश किया था, जिनमें से यहूदी थे। लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारे विश्वासी मसीही लोगों के ऊपर भी उनका टॉर्चर का कहानी, उनका डायरेक्ट नहीं बट नात्सी लोगों का टॉर्चर का कहानी हम सुनते हैं। एक ऐसी ही औरत थी जिसको कैंप्स में, जो उनके कैंप्स होते थे नात्सी लोगों को, वहां पर बहुत बार ब्रूटली उनके साथ क्या किया गया था, शारीरिक शोषण किया गया था। बहुत बार बहुत लोगों के द्वारा ब्रूटली, इनफैक्ट इतना ज्यादा कि वो स्त्री काउंट भूल जाते थे कि इतना बुरा उसके साथ परिस्थिति चल रहा था। ओके, इसके बीच में वो बाद में जब नात्सी लोगों का वर्चस्व घटा, दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ और इन सारे लोगों को रेस्क्यू किया गया, तो वो बच गई थी उस कैंप से। तो जब वो गई वापस, आई थिंक शी वाज फ्रॉम इंग्लैंड, मुझे एग्जैक्टली देश याद नहीं है, तो वहां पर जब वो अपने पासवान के पास जाती है, वो एक ही चीज कहती है कि मुझे उन लोगों को क्षमा करना है। लेकिन मैं क्षमा करूं कैसे, क्योंकि मेरे आंखों के सामने वो घिनौना व्यक्ति का कार्य, वो कृत्य मुझे याद आता है, मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अंदर तक दर्द महसूस होता है मुझे जब मैं उन घटनाओं के बारे में सोचता हूँ। तो फिर उस प्रभु के दास ने एक ही चीज बोला कि कुछ चीजों में हमें परमेश्वर की आत्मा की शक्ति चाहिए। तो जहां पर इतनी गहराई की परिस्थिति में भी अगर हमें क्षमा करना है, तो फिर उसके लिए हमें प्रार्थना करने का आवश्यकता है, बिकॉज प्रभु ही ताकत देगा क्षमा करने के लिए। और परमेश्वर के सामने अगर हम दिल से बोलेंगे कि हाँ प्रभु, हम क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, इन व्यक्तियों के प्रति मेरे अंदर करवाहट है, तो प्रभु सहायता करेगा। सेम कहानी ग्राहम स्टेन्स के परिवार ने भी दिखाया था। जब ग्राहम स्टेन्स के बच्चे को, हम जानते हैं ग्राहम स्टेन्स को, उनके बच्चे को मार दिया गया था, तो फिर उनकी पत्नी और उनकी बेटी जो जिंदा थी, उन लोगों ने भी उनको क्षमा किया जिन्होंने इतना बुरा किया। फिलिप और तिमोथी दोनों बच्चों को मार दिया गया था, वी नो द स्टोरी। ठीक है, लेकिन फिर भी जितने भी लोगों ने किया था, उनके प्रति क्षमा का भावना उस परिवार ने भी दिखाया था। तो इन चीजों से हमें सीखने का आवश्यकता है कि वचन को किस तरीके से हम अप्लाई करें। जहां पर एक्सट्रीम सिचुएशन है, मैं आपको दो एक्सट्रीम सिचुएशन बोला जो मैं प्रार्थना करता हूँ किसी के साथ ना हो, बट इन दैट सिचुएशन प्रेयर इज द ओनली आंसर।
प्रेज द लॉर्ड। सो आपने देखा कि हमने कैसे बात की। अभी मैं इसमें एक पॉइंट और ऐड करूंगा कि जब पास्टर जी हिटलर की बात कर रहे थे, तो जो यहूदी थे, सबसे ज्यादा हिटलर ने यहूदियों को ही जेनोसाइड किया था। लगभग 10 लाख तो ऑफिशियल डाटा है, उसके अलावा कितना है वो मतलब है नहीं। और अ, इतिहास भी गवाह है कि अगर किसी कम्युनिटी को सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया गया है तो वो क्रिश्चियन कम्युनिटी ही है। तो हमारे साथ तो ये जुड़ा हुआ है, तो हमें घबराने की बात नहीं है। पर हम यहाँ अपने अस्तित्व की बात कर रहे हैं, हम अपने हृदय की, अपने जीवन की कड़वाहट की बात कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आप, हमारा पहला क्वेश्चन था कि हम पवित्र आत्मा का मंदिर हैं, हमें कैसे अपने आप को शुद्ध रखने की जरूरत है, हमें कैसे पवित्र आत्मा को शोभित करने की जरूरत नहीं है। मुझे विश्वास है कि आपको इन सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको मिल गए होंगे। बाकी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कर सकते हैं, या फिर आप अगर हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएंगे, आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, हमारे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। हम हर शाम 9:30 बजे जुड़ते हैं और प्रभु की महिमा करते हैं, वचन को सीखते हैं और सिखाते हैं। और ये इसी तरह लाइनअप जुड़ा क्या कर रहा है, काम कर रहा है। स्वागत, एक बार फिर से मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा इस सेशन को देखने के लिए। अगर आप ये सेशन देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है और लग रहा है कि आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आया है, तो आप इसे शेयर कर सकते हैं दूसरे तक भी, क्योंकि हमारा जो एम है कि वो मसीहों में परमेश्वर के वचन को और ज्यादा इनबिल्ड करने का हम लोग ट्राई कर रहे हैं। प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष दे। सभी को जय मसीह की।